वंदे मातरम दोस्तों। मैं अजय खुदरन अखाड़ा चैनल पे आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मुझे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आ रहे हैं, जो इस देश को एक अखंड भारत बनाना चाहते थे और उनकी कई योजनाएं जो आज भारत की दिशा और दशा तय कर रही हैं और पूर्व में उनके किए गए कार्य, उनके दिए हुए उद्बोधन हम सबको याद हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आज स्मृतियों में शेष अटल जी को पुनः जीवंत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अटल जी, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार। तो अटल जी, हम जानना चाहते हैं कि आप भारत के बारे में क्या सोचते हैं। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है। यहाँ की हर नदी गंगा गंगा है, हर कंकड़ संकर संकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए। और मरेंगे के बाद गंगा में प्रवाहित हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो यही आवाज आएगी, भारत माता की जय। अटल जी, आप पर इल्जाम लगाया जाता है कि आप डरते हैं। मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं डरता हूं तो लोकापवाद से डरता हूं। और जहां तक रही बात हमारे डरने की, तो परमाणु बम बनाकर दुनिया को हमने अपनी शक्ति का एहसास दिलाया। न जाने कितने प्रतिबंधों के साथ। और कारगिल का युद्ध किसी भारतवासी से छुपा हुआ नहीं। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। और मैं इस देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ करने वाले लोगों को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। अटल जी, आपका लुटेरों के बारे में आपकी क्या राय है? विदेश मंत्री के नाते एक बार हम
अफगानिस्तान गए थे। हमने वहां के राष्ट्राध्यक्ष से कहा कि हमें गजनी जाना है, हम गजनी जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि गजनी तो कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, वहां कोई होटल नहीं है, वहां कोई आता जाता नहीं है, आप वहां जाके क्या करेंगे, क्या देखेंगे। लेकिन जब से हमने बाल्यावस्था में गजनी की कहानी किताबों में पढ़ी तो गजनी मुझे कांटों की तरह चुभ रहा है कि एक लुटेरा कई लुटेरों को इकट्ठा करते हुए हमारे भारत देश को लूटने आया। और वो इसे लूटने में कामयाब भी हुआ। क्योंकि जितने लोग युद्ध में युद्ध कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा लोग युद्ध के परिणाम के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमारी इस भावना ने देश के एक बड़े वर्ग को युद्ध क्षेत्र से वंचित रख दिया। यही हार का कारण रहा। इसी वजह से लोग यहां पर आते रहे और हम लुटते रहे। अटल जी, आप पर इल्जाम है कि आप एक अच्छे विपक्ष की भूमिका सही तरीके से नहीं निभाते। आपको शायद याद नहीं, नरसिम्हा राव जी की सरकार में यूएनए में भारत का पक्ष रखने के लिए, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें भेजा गया और पाकिस्तानी ये देखकर दंग रह गए। ये कौन है, ये कहां से आए हैं? क्योंकि वहां के विपक्ष का नेता वहां की सरकार बनाने में नहीं, सरकार बिगाड़ने में अपना योगदान देता है। हमने सच्चे राष्ट्रभक्त की तरीके से विपक्ष के अपने कार्यों का निर्वहन किया है और ये बात जनता तय करेगी। राजनीतिक अटल बिहारी को तो बहुत सुना, आज देश एक कवि को सुनना चाहता है। वैसे तो हम अपने आप को कवि नहीं मानते, लेकिन फुर्सत के क्षणों में जो भी कुछ लिखा है उसकी कुछ पंक्तियां हम आपके दर्शकों को सुना देते हैं। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, स्मृतियों में शेष स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं
कि YouTube के माध्यम से वो आज भी हमारे बीच में जीवित हैं। तो हमारे चैनल ने उनके भाषणों को जीवंत करने की एक छोटी सी कोशिश की है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।